आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। महायुद्ध की महाकवरेज जारी है, जो कि महातबाही की हर तस्वीर दिखा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार सामने आया है। 24 घंटे में 10 रूसी विमान मार गिराए गए हैं। अब तक 49 रूसी विमान मार गिराने का दावा यूक्रेन के जरिए किया जा चुका है और ऐसे कई दावे अब तक यूक्रेन की तरफ से सामने आ चुके हैं। तो रूस पर यूक्रेन का यह बड़ा दावा सामने आया है। 24 घंटे में 10 रूसी विमान मार गिराने का दावा, यानी कि अब तक 49 यानी कि 49 जो रूसी विमान हैं उन्हें ध्वस्त करने का दावा यूक्रेन की तरफ से सामने आ चुका है। यानी कि कहा जा सकता है यूक्रेन इन दावों के जरिए, इन वीडियो के जरिए यह बता रहा है कि हम भी रूस की सैन्य ताकत को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के बड़े बड़े शहर इस वक्त तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। भविष्य में इन्हें दोबारा से बना पाना कितना ज्यादा मुश्किल होगा वो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन यहां पर एक एक वीडियो के जरिए, अपने दावों के जरिए यह बता रहा है कि हम अभी भी नहीं झुकेंगे। युद्ध का अगर जिक्र करें तो यह लगातार कई दिनों से जारी है और इस बीच में महातबाही, शहर शहर बर्बादी की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से सामने आ रही हैं। हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि हम रूसी सैनिकों को, रूसी टैंकों को, लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं और इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। तो बमबारी और गोलीबारी का आज 16वां दिन है और ऐसे में सवाल यही है कि किस तरीके से इस महायुद्ध को युद्ध विराम लगेगा। लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के निप्रो में बड़ा धमाका हुआ है। बड़े धमाके की जानकारी निप्रो से मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस की सेना का हमला लगातार जारी है। पूरे शहर में किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट करते हुए वहां पर बमबारी इस वक्त की जा रही है। गोलीबारी यहां पर तेज होती हुई नजर आ रही है। बड़ा धमाका यूक्रेन के निप्रो में किया गया है, ये बड़ी खबर मिल रही है। रूस के हमले लगातार जारी है, रुकने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में 16 दिन बीत चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि अब रूस किस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जानकारी यह भी मिल रही है कि केमिकल वॉर छेड़ सकता है और अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा नुकसान यहां पर पहुंच सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिका, ब्रिटेन ये साफ कह चुके हैं कि जिस तरीके की तैयारी पुतिन की सेना इस वक्त करती हुई नजर आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि नुकसान बड़े पैमाने पर होने की संभावना है। ऐसे में दो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरे शहर को नेस्तनाबूद करने की तैयारी के साथ बड़े बड़े धमाकों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। धुआं उठता चारों तरफ आप देख सकते हैं और इन्हीं धमाकों की आवाज के बीच में लोग वहां पर जीने को मजबूर हैं। Повторно туда же. Еще раз. तो लुहांस्क में बड़ा रूस का हमला हुआ है। यह खबर अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं कि रूस के हमले में किस तरह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है। यूक्रेन की मीडिया का यह बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा दें कि लुहांस्क में रूस का बड़ा हमला सामने आया है। रूस के हमले में कई इमारतें धराशायी हो चुकी हैं, जैसे नाबूद हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी है। यूक्रेन के कई बड़े शहर देखिए इस वक्त तबाही और बर्बादी को झेलने के लिए मजबूर हैं। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। रूस अपनी शर्तों पर टिका हुआ है कि जब तक ये शर्तें मान नहीं ली जाती हैं, जिसमें सैन्य ताकत, संविधान का बदलाव, नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश को छोड़ना जैसी तमाम शर्तें शामिल हैं, तब तक हमारे हमले यूं ही जारी रहेंगे। रूस को कई तरह के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ चुका है। लेकिन यूक्रेन के कई बड़े शहर, जिनमें लुहांस्क का अगर जिक्र करें तो देखिए किस तरह से बर्बादी यहां पर सामने आई है। एक और बड़ी खबर, चर्नी में रूस के हवाई हमले यहां पर सामने आए हैं, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई कट गई है। पहले से यह खबर सामने आ रही थी कि किस तरह से पीने के पानी और बिजली की किल्लत जो है वो यूक्रेन के कई शहरों को इस वक्त झेलनी पड़ रही है। और चर्निव का जिक्र करें तो रूस के हवाई हमले यहां पर और तेज हो गए हैं। रूस के हमले की वजह से पानी की सप्लाई कट गई है। आप सोचिए किस तरह से जिंदगी अब बूंद बूंद के लिए तरसती हुई नजर आएगी। और इससे पहले भी एक और बड़ी खबर यहां पर पहुंचा रहे हैं चर्निव को लेकर, जहां पर रूस के हवाई हमले किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। जोरदार हमले, भीषण हमले, फाइटर जेट के जरिए हमले, मिसाइल के जरिए, रॉकेट से दागे जा रहे हैं, मोर्टार दागे जा रहे हैं, गोलाबारी हो रही है। यह तस्वीर आप इस वक्त देखिए, काले धुएं का गुब्बार किस तरह से आसमान को छू रहा है। और यह बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौत मंडरा रही है, घायलों की संख्या बढ़ रही है। पलायन करने वालों का अगर जिक्र करें तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में 20 लाख से भी ज्यादा पलायन यहां पर हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, केमिकल हथियार पर ज़ेलेंस्की का दावा सामने आया है। केमिकल हथियार के इस्तेमाल से इनकार यहां पर ज़ेलेंस्की ने किया है। दरअसल आरोप लग रहे थे केमिकल हमले के, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि केमिकल हथियार पर ज़ेलेंस्की ने यह कहा है कि हमने इस युद्ध में केमिकल हथियार का इस्तेमाल नहीं किया है। केमिकल हमले की तैयारी से यहां पर इनकार ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केमिकल हथियार सबसे ज्यादा खतरनाक रहता है, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। यह सिर्फ वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को भी पूरी तरह से अंधेरे में डाल देता है। और इस बीच आप समझिए कि किस तरह से केमिकल हथियार का इस्तेमाल अगर कहीं से
से भी होता है तो वो कितना खतरनाक यहां पर साबित हो सकता है। तो रूस के हमलों में कई इमारतें किस तरह से तबाह हो गई हैं, अब वो तस्वीर भी हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि महायुद्ध, महाबर्बादी की तस्वीर अब तक सामने ला चुका है। पहले दिन से शुरू हुआ अब तक जारी यूक्रेन रूस का जो ये युद्ध है, उस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रूसी हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं, जिसके चलते यूक्रेन के 5 शहरों में रूस की जोरदार बमबारी यहां पर हो रही है, जिसमें लुत्स्क और निप्रो शामिल है। रूसी हमले ये झेलने के लिए मजबूर हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले जारी ही नहीं है, बल्कि ताबड़तोड़ तरीके से गोले दागे जा रहे हैं। रॉकेट से, फाइटर जेट से, लड़ाकू विमानों के जरिए ये हमले हो रहे हैं, निशाना साधा जा रहा है। रूस एक शक्तिशाली सैन्य ताकत के तौर पर हमेशा से सामने रहा है, और ऐसे में आप सोचिए अब ये दो देशों की जो लड़ाई है किस तरह से बर्बादी की तस्वीरों को सामने ला रही है। एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दे, लेकिन ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। आग की लपटें बताने के लिए काफी है कि किस तरह से यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर इस वक्त मौत मंडरा रही है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है, बच्चे जो मासूम हैं उनकी जान जा रही है। स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें, ऑयल डिपो, सब कुछ तबाह हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, वोल्नो-वाखा पर किस तरह से कब्जा रूसी सेना का सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रक्षा मंत्रालय का सबसे बड़ा दावा यहां पर सामने आया है। क्या यह दावा है आपको बताते हैं। वोल्नो-वाखा पर रूस का कब्जा, देखिए रूस इसी फिराक पर है कि बड़े बड़े जो शहर है उन्हें जल्द से जल्द कब्जे में ले लिया जाए। रूस को इसमें कामयाबी हासिल भी हो रही है, और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा सामने आया है। वोल्नो-वाखा पर रूस का कब्जा, यहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना ने जिस तरह से यह हमला किया है, जिस तरह से रूसी सेना लगातार एक कदम आगे बढ़ती जा रही है, वोल्नो-वाखा पर कब्जा कर लिया गया है। यूक्रेन के लिहाज से यह जरूर धक्का देने वाली खबर है। और इस बीच जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने आ रही है, देखिए ये तस्वीर आप देखिए, घोर अंधेरे में भी बमबारी जारी है, गोलाबारी जारी है, रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं, और ये जो रोशनी है, ये तबाही की रोशनी यहां पर दिखा रही है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध का जो 16वां दिन है, 16वें दिन में भी किस तरह से भारी तबाही, महाबर्बादी की यह तस्वीर है। इस बीच यूक्रेन और रूस युद्ध से जुड़ी यह बड़ी खबर आप देख लीजिए। अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप सामने आया है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस का यह कदम सामने आ सकता है, यानी कि केमिकल किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है तबाही के लिए, बर्बादी के लिए। अमेरिका की तरफ से यह भी कहा गया है कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। तो केमिकल हमले का देखिए किस तरह से डर, किस तरह की दहशत यहां पर सामने आ रही है। और केमिकल हमले को आपको समझना होगा, यह एक ऐसा हमला होता है जो कि इंसानी सांस को चंद मिनटों में रोक लेता है, जिसके असर जो होता है कई पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। बंजर पूरी तरह से जमीन हो जाती है, और किस तरह से एक साइलेंट किलर के तौर पर यह सामने आता है। बेहद खौफनाक तस्वीर यहां पर इस दावे के तौर पर सामने आ रही है। तो आज 16वां दिन है इस महायुद्ध का। जिस तरह की तबाही यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर मची हुई है, वो डराती है, वो दहशत पैदा करती है, और यही खौफ जो है वो लाखों की संख्या में अब तक अपने भविष्य को छोड़कर शरणार्थी बनने पर 20 लाख से ज्यादा लोगों को मजबूर कर चुका है, जो कि यूक्रेन की धरती को छोड़कर पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. तो महायुद्ध का ये 16वां दिन है। केमिकल अटैक की संभावना, आशंका यहां पर जताई जा रही है, जो अपने आप में बेहद खतरनाक दावे के तौर पर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, मारियापोल में रूस की जबरदस्त बमबारी सामने आ रही है। थोड़ी थोड़ी देर में रूस के ये हवाई हमले देखिए किस तरह से सामने आ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में रूस की ये बमबारी बहुत तेजी के साथ हो रही है। कई इमारतें अब तक ध्वस्त हो चुकी हैं, तबाह हो चुकी हैं। प्रतिबंधित हथियार इस्तेमाल करने का आरोप यहां पर लग रहा है रूस पर। मारियापोल में रूस की जबरदस्त बमबारी का असर किस तरह से दिखाई दे रहा है, वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर यहां पर भयानक बमबारी, गोलाबारी हो रही है। ये तस्वीर इस वक्त आप देख लीजिए। काले धुएं का गुब्बार आपको बताता है कि किस तरह से बर्बादी यहां पर अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने किस तरह की आशंका जताई है, अब इस खबर की तरफ भी रुख करेंगे, क्योंकि 16वें दिन भी ये तस्वीर यहां पर सामने आ रही है। और तस्वीर बता रही है कि अगर युद्ध इसी तरह से कुछ और दिन आगे बढ़ा, बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आया, तो महातबाही की ये कहानी कितनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर, महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए केमिकल हमले का डर यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि ये हमला किस तरह से यहां पर किया जा सकता है, ये दावा यहां पर आ रहा है। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी आशंका जाहिर की
की है कि यूक्रेन में हमले के दौरान रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने यह बड़ा दावा किया है कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद वक्त आने पर इसका इस्तेमाल कर सके। रूस ने सीरिया यहां तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो रूस इस तरह पहले कर चुका है और यूक्रेन में महत्तबाही के लिए वो केमिकल जैविक अटैक भी कर सकता है। ये दावा देखिए किस तरह से यूरोपीय देशों के जरिए, पहले अमेरिका और ब्रिटेन के जरिए, अब सामने आ रहा है। और अगर वाकई ऐसा होता है तो तस्वीर बेहद भयानक होगी बर्बादी को लेकर। तो अपने विरोधियों को पस्त करने के लिए जिस केमिकल अटैक का इस्तेमाल रूस कर चुका है, अब हो सकता है कि यूक्रेन पर कर सकता है, ऐसा दावा अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि केमिकल अटैक की तैयारी में किस तरीके से रूस नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से रूस पर बड़ा आरोप लगाया गया है। यूक्रेन पर केमिकल अटैक की आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। यह कहा गया है कि केमिकल अटैक रूस कर सकता है। इसके साथ ही सहयोगी देशों से रूस की निगरानी को कहा गया है कि बाकी सभी देश जो है रूस की निगरानी करें। अमेरिका के समर्थन में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भी सामने आ चुके हैं। अमेरिका जो दावा कर रहा है अब वो ब्रिटेन भी करता हुआ नजर आ रहा है। रूस पर केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप यहां पर सीधे तौर पर अमेरिका और ब्रिटेन लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि केमिकल हथियारों का इस्तेमाल रूस कर रहा है। रूस ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया था। इससे पहले आपको याद होगा कि रूस ने किस तरीके से अमेरिका पर आरोप लगाया था कि देखिए किस तरीके से वहां पर केमिकल हथियार बनाए जाते हैं। यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने का आरोप लगाया गया था कि यूक्रेन में अमेरिका की मदद से ही जैविक हथियार वहां पर बन रहे हैं, यानी कि केमिकल इक्विपमेंट्स वहां पर बनाए जा रहे हैं। और इसी के बाद ये पूरा का पूरा मामला जो है अब इस कदर सामने आ चुका है, जहां पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कभी भी रूस यूक्रेन पर केमिकल अटैक कर सकता है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के उस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से केमिकल हथियार बना रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो एक खुशहाल देश और खुशहाल लोगों के देश का राष्ट्रपति है, साथ ही 2 बच्चों के पिता भी हैं। यूक्रेन की जमीन पर केमिकल या किसी भी तरह का कोई भी हथियार नहीं बनाया गया। ये बात पूरी दुनिया जानती है। अगर रूस इस तरह की कोई हरकत करता है तो उसे जवाब यहां पर जरूर मिलेगा। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है। Одним з головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів: Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вже вдалося вивезти майже 40 тисяч наших людей, дати їм нарешті безпеку у Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, у Львові. तो महायुद्ध, महातबाही का ये 16वां दिन यहां पर सामने आ रहा है और यूक्रेन युद्ध में अब केमिकल वॉर का अंदेशा जताया जा रहा है। रूस और अमेरिका अपने अपने दावे यहां पर कर रहा है। यूक्रेन में मिले जैविक हथियार नियमों का पालन करते हैं, अमेरिका ने रखवाए हैं ये हथियार। देखिए किस तरह से रूस का दावा है यूक्रेन में जैविक हथियार मिले हैं, वहीं अमेरिका का दावा सामने आता है कि अमेरिका ऐसे हथियार नहीं बनाता, अमेरिका ने रखवाए हैं हथियार। रूस का यह दावा यहां पर सामने आ रहा है। इसके अलावा आगे अगर बढ़े तो केमिकल वॉर का खतरा किस तरह से यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। ये दावे यहां पर रूस के जरिए और अमेरिका के जरिए किए जा रहे हैं। रूस का दावा है होना था सैन्य इस्तेमाल, वहीं पर अमेरिका का दावा है कि अमेरिका नहीं रखता जैविक हथियार। साफ तौर पर अमेरिका का दावा यहां पर सामने आ रहा है। किस तरह से अब केमिकल और जैविक हथियार को लेकर दोनों आमने सामने आ चुके हैं। गैस या तरल रूप में होते हैं, ये क्या है ये समझ लेना यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है। जहरीली गैस का इस्तेमाल होता है, जो कि सोचिए अगर इंसानी सांस के जरिए अंदर जाता है तो फिर मामला वहीं खत्म हो जाता है। रासायनिक हथियार बेहद तेजी से फैलते हैं, ये भारी नुकसान करते हैं। कुछ ही मिनटों में, बहुत ज्यादा देर नहीं लगती है, कुछ ही मिनटों में हजारों लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। पृथ्वी पर जिंदगी कई बार इसकी वजह से खत्म हो सकती है। इसका भी जीता जागता प्रमाण जो है वो रिसर्च के जरिए सामने आ चुका है। तो सोचिए कितना भयानक रासायनिक या फिर जैविक हथियारों का इस्तेमाल यहां पर होता है, जिसका जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। कितनी जहरीली ये गैसें यहां पर होती हैं और अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो बर्बादी की एक अलग ही दर्दनाक कहानी इसके जरिए सामने आएगी। और ये अटैक केवल मौजूदा स्थिति में नहीं होते, बल्कि इसका जो परिणाम होता है वो कई सालों तक झेलना पड़ता है वहां के लोगों को, वहां की मौजूदा स्थिति को लेकर। इसके साथ ही अब आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से महायुद्ध दोनों देशों के बीच में जारी है। यूक्रेन के मारियोपोल में गोलीबारी लगातार जारी है। भारी गोलीबारी इस वक्त पुतिन की सेना करती हुई नजर आ रही है। रिहायशी इलाकों में सबसे ज्यादा इस वक्त टारगेट सेट किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहां के लोगों की जान को नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी मंशा के साथ आप देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों में इस वक्त सबसे ज्यादा गोलीबारी हो रही है।
है, बमबारी वहां पर हो रही है। इसके साथ साथ मिसाइल अटैक भी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और मारिउपोल की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो साफ बयां कर रही है कि किस तरीके का पूरा शहर जो है अपना वर्चस्व खोता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में यूक्रेन अपने वजूद की लड़ाई लड़ता हुआ इस वक्त। तो नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश, इसका ऐलान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जरिए जब किया गया उसी वक्त से ये पूरी महातबाही की तस्वीर सामने आ गई। अब रूस के कब्जे को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, वोल्नोवाखा में रूस का कब्जा सामने आया है और रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। एक बड़ा दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है कि वोल्नोवाखा पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। रूसी हमले लगातार तेज हो गए हैं। आज 16वें दिन भी बेहद तेजी के साथ बमबारी गोलाबारी की जा रही है और इस बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का यह बड़ा दावा सामने आया है और इस दावे के मुताबिक वोल्नोवाखा पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया है। रूसी सेना का वोल्नोवाखा पर कब्जा रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यहां पर सामने आई है और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए किस तरह से अटैक यहां पर किया जा रहा है, किस तरह से बमबारी यहां पर की जा रही है और ये बमबारी, ये अटैक बताता है कि महातबाही की ये कहानी तब तक लिखी जाएगी जब तक कि बातचीत की टेबल पर दोनों देश सामने नहीं आते। और देखिए ये 16 तस्वीरें आप देख लीजिए, 16 दिन 16 तस्वीरों के जरिए आप समझिए यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर बमबारी, गोलाबारी और किस तरह से महाबर्बादी शहर शहर पर लिखी गई है। पहली तस्वीर 24 फरवरी से शुरू हुई जो कि आज 16वें दिन यानी कि 11 मार्च तक जारी और फिलहाल आगे भी भविष्य में बीच का रास्ता फिलहाल अभी तो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई बातचीत यहां पर हो चुकी है जो कि बेनतीजा अब तक साबित हुई है, लेकिन इतना जरूर तय है जिसका जिक्र यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कर रहे थे कि हम बेहतर तरीके से इन शहरों को दोबारा से बसाएंगे। यह भविष्य में छिपा हुआ है लेकिन जो मौजूदा हालात बने हुए हैं वो सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर किस तरह से यूक्रेन के चप्पे चप्पे को फिलहाल रूसी हमले में यूं ही बर्बादी झेलनी पड़ेगी और रूस की यूक्रेन के शहरों पर जो लगातार बमबारी हो रही है, मिसाइल से जो हमले हो रहे हैं वो देखिए। रूस के हमले में यूक्रेन के मकान, शहर, मलबे किस तरह से अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये खंडहर वाली तस्वीरें हैं जहां जिंदगी कभी रोजमर्रा में सुचारू रूप से चलती थी लेकिन आज चप्पे चप्पे पर आपको सिर्फ और बर्बादी, तबाही की तस्वीर नजर आएगी। जिंदगी खुले आसमां के नीचे किस तरह से सिसक रही है वो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ताजा वीडियो मारिउपोल का है जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए यानी कि बीच में खलल डालने के लिए बिल्डिंग को ही बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारिउपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो हैं। जुबानी तौर पर जेलेंस्की हिम्मत देने की कोशिश यूक्रेनी सैनिकों को लगातार कर रहे हैं। कई पलायन यहां पर सामने आ चुके हैं लेकिन आप बर्बादी की तस्वीर देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा यूक्रेन देश जो है धधकता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ से गोलीबारी, बमबारी और आगजनी की खबरें सामने आ रही है, लेकिन अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि किन किन शहरों पर सबसे ज्यादा इस वक्त रूस की सेना जो है अटैक करती हुई नजर आ रही है। ये देखिए यूक्रेन में भीषण युद्ध लगातार जारी है पिछले 16 दिन से और ऐसे में राजधानी कीव पर जो इस वक्त 64 किलोमीटर लंबा जो काफिला है रूस की सेना का इस वक्त भी वहां पर घेराबंदी करते हुए वहां पर खड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें चेर्निव, सुमे, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, मारिउपोल, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां पर इस वक्त कब्जा कर चुका है। कब्जे का दावा रूस की सेना की तरफ से किया गया है। इसके साथ ही विनित्सिया और इरपिन शहर, ये तमाम ऐसे शहर है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा गोलीबारी हो रही है, बमबारी हो रही है। यहां तक कि रिहायशी इलाकों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है, लोगों की जानें जा रही है, यहां तक कि बच्चों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। पिछले 16 दिन में 170 बच्चों की मौत हो चुकी है और ओडेसा जहां से इस वक्त रूस की सेना अंदर दाखिल होने की पूरी कोशिश के साथ आगे बढ़ चुकी है और इस वक्त घेराबंदी के साथ पूरी की पूरी कोशिश यही है कि राजधानी कीव को पूरी तरीके से अपने होल्ड में कर लिया जाए, क्योंकि राजधानी कीव पर होल्ड करने का मतलब यह होगा कि जेलेंस्की पर पूरा दबाव बनाना, प्रेशर बनाना, ताकि जो दो मांगे रूस की तरफ से रखी गई है, दो प्रमुख मांगे यही है कि नाटो देशों में जो यूक्रेन है वो शामिल ना हो और इसके साथ ही जो लुहांस्क और डोनेट्स्क है जिसे आजादी मुल्क के तौर पर रूस देख रहा है उसकी घोषणा कर दी जाए यूक्रेन की तरफ से, बाकी देशों की तरफ से। यही दो प्रमुख मांगे रखी गई है, लेकिन इन मांगों पर अभी तक किसी तरीके का कोई बीच का रास्ता निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन मौजूदा स्थिति यही है यूक्रेन की। तो मेरी सहयोगी रितिका जिस मैप के जरिए आपको दिखा रही है उन शहरों के नाम जहां पर सबसे ज्यादा अटैक किया जा रहा है, ये वो शहर है जो कि तबाही की कगार पर है और जहां पर तबाही मची हुई है। इस बीच आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक कई भारतीय छात्र भारतीय वापसी कर चुके हैं, लेकिन किस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनका स्वागत किया जो ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय छात्र यहां पर लौटे, ट्वीट कर इसकी जानकारी भी यहां पर दी। लेकिन ये वीडियो आप देख लीजिए, ये वो भारतीय छात्र है जो वहां पर फंसे हुए थे, जो निकलना चाहते थे, भारत सरकार की मुस्तैदी के चलते, तत्परता के चलते यूक्रेन
यूक्रेन और रूस की मदद भी इसमें यहां पर मिली और यह हिंदुस्तान की ताकत को दिखाता है कि भारतीय छात्रों की महफूज उन्हें रखने के लिए, उन्हें महफूज हिंदुस्तान की वतन वापसी करवाने के लिए कितनी कोशिशें यहां पर की गई और उन कोशिशों के तहत यह तस्वीर यहां पर यकीनन दिल को सुकून देती है। इस बीच ये वो भारतीय छात्र हैं, वो भारतीय बच्चे हैं जिनका इंतजार किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने देखिए किस तरह से उनका बाकायदा एयरपोर्ट पर जाकर स्वागत यहां पर किया है। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके सामने। ऑपरेशन गंगा की शुरुआत उस वक्त हो गई थी जब मकसद यही था कि यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें सुरक्षित वापस लौटाना है।